Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome to Learn AutoCAD with Architect Tanya. Hello everyone, I am Architect Tanya Singhei and welcome back to Learn AutoCAD with Architect Tanya. This is chapter 18 and today we are going to add the doors in our project. अब लास्ट चैप्टर तक हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी. हमने ये देखा कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, लेयर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और लाइन टाइप क्या होता है. अब हम उनको ही यूज़ करके सबसे पहले तो आगे का स्टेप करते हैं, जो कि था हमने अपना घर तो ऑलरेडी डिज़ाइन कर लिया है कि भाई कहाँ क्या होना चाहिए, रूम्स हैं और सारी चीज़ें. अब हम करते हैं कि हम अपने रूम्स में ना दरवाज़े लगा लेते हैं फटाफट से. ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले मास्टर बेडरूम से चालू करते हैं. ठीक है, अब इस वाले मास्टर बेडरूम में यहाँ पर डोर है. अब ऐसे तो ये जो आपको PDF है, ये जो आपको ड्राइंग है वो मैं आपको दे दूँगी. ठीक है, आप इस ड्राइंग को एक्सेस कर सकते हो और देख सकते हो. बट हो सकता है कभी कभी आपके पास ये डोर जो है वो ना मिले, है ना, जिसमें जो बोलते हैं ना चौखट जो फ्रेम होती है वो ना लगी हो. और अगर हमको सिंपल डोर अगर सिर्फ रिप्रेजेंट करना हो कि हाँ यहाँ दरवाज़ा है, डिटेल्स नहीं दिखानी हो, तो हम डोर कैसा बनाएंगे. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि हमारा डोर कितना बड़ा है, मतलब कितनी जगह पर हमारा डोर खुल रहा है. मान लेते हैं कि हमारे डोर जो है वो 2 फीट 6 इंचेस का है. तो सबसे पहले हम बनाएंगे लाइन L एंटर और एक वर्टिकल लाइन खींच लेते हैं 2 फीट एंड 6 इंचेस. ये आ गई हमारी लाइन. अब इसके बाद हमको बनाना है सर्कल इस पे. अब लेंगे C एंटर, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सर्कल बनाएंगे. फिर वापस से L एंटर, लाइन लेंगे और ये बन गया हमारा डोर. बाकी एरिया को ट्रिम कर देंगे, TR एंटर और ये बन गया हमारा डोर. तो ये हमारा डोर है, ये उसका स्विंग है और ये दिखाता है कितना. अब जब भी आप प्लान बनाते हो ना, तो प्लान में आपको दिखाना पड़ता है स्विंग, तब तो पता चलेगा एरिया में कि आपका डोर जब खुलेगा तो वो कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, है ना. बन गया हमारा डोर. अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे डोर जो है यहाँ पर वो क्या मेजरमेंट के हैं. तो यहाँ से डायमेंशन लेते हैं, क्लिक एंड 2 फीट 3 इंचेस. ये जो डोर है ये भी है 2 फीट 3 इंचेस. ये वाला जो स्टोर का डोर है वो भी है 2 फीट 3 इंचेस. ये वाला जो डोर है ये भी है 2 फीट 3 इंचेस. अब जनरली जो हमारे डोर होते हैं वो हम 3 फीट्स के बनाते हैं. ठीक है, 3 फीट्स के डोर होते हैं ताकि अगर हम बेडरूम में कोई भी सामान लेके जाएं तो वो सफिशेंट हो अंदर जाने के लिए. अगर कोई बड़ा फर्नीचर अंदर जा रहा है तो 2 फीट 3 इंचेस में वो जाता नहीं है, तो 3 फीट के हमको मिनिमम डोर्स लेने चाहिए. बट कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर क्लाइंट जो है वो छोटे डोर्स डिमांड करता है. जब वो सोचता है कि नहीं, मेरा जो इन हाउस फर्नीचर है, जो रूम्स के अंदर फर्नीचर है वो फिक्स्ड है, उसमें अंदर बाहर ऐसा कुछ नहीं है. तो ये जो हमारे प्लान है ये ऐसे ही किसी क्लाइंट के लिए था जिन्हें छोटे डोर्स चाहिए थे. तो 2 फीट 3 इंचेस के डोर है. अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि 2 फीट 3 इंचेस का डोर बना लेते हैं. ले लेते हैं L कमांड, लाइन बनाते हैं 2 फीट 3 इंचेस एंड एस्केप. फिर बनाते हैं सर्कल यहाँ से यहाँ तक, वापस से बनाया लाइन, TR एंटर, ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया, ये बन गया हमारा. अगर आप देखो तो 2 फीट 3 इंचेस का डोर हमारा परफेक्ट बन गया. 2 फीट 3 इंचेस का डोर. इसको कर देते हैं इरेज. अब मैंने 2 चैप्टर्स पहले शायद 2 चैप्टर्स पहले मैंने आपको ब्लॉक बनाना सिखाया था, और फिर मैंने बताया था कि ब्लॉक आगे वाले चैप्टर्स में बताऊंगी कि किस तरह काम आता है.
तो ये 2 फीट 3 इंचेस का हमने डोर बनाया है। हमारे घर में मल्टीपल जगह जो है ना 2 फीट 3 इंचेस का ही डोर लगना है। तो इसको हम बनाते हैं ब्लॉक। अभी आप देखोगे 1 2 3 एलिमेंट्स को जोड़ के ये एक पूरा हमारा ऑब्जेक्ट बना है। तब हम क्या करेंगे, अलग अलग यहाँ से उठा के फिर इसको प्रॉब्लम है ना, इसको इकट्ठा सिलेक्ट करेंगे, बी एंटर, ब्लॉक में लिखेंगे डोर 1, क्योंकि हो सकता है मल्टीपल साइज़ के डोर हो हमारे पास, है ना। डोर 1 किया, ये हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। इससे पहले जो हमने ये बनाया था ये 3 लाइन 2 लाइन और एक कर्व से मिला के बना था, पर अब ये पूरा एक है ना। तब इसको लेके चलते हैं और लगा देते हैं। पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमारी यहाँ से स्विंग है, तो पहले तो हम इसको फिल करेंगे, ठीक है, लाइन फिल करेंगे। अब इसका लेंगे ऑफसेट कितना लेंगे, 2 फीट 3 इंचेस का। ये हमने यहाँ ऑफसेट लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे TR एंटर, ट्रिम हो गया। अब ये जो डोर है इसको हम CO एंटर कॉपी करके यहाँ लेके आते हैं। इसको करेंगे RO एंटर, रोटेट, और फिर इसको करेंगे M एंटर, मूव। ये लग गया हमारा डोर। इजी, डोर लग गया हमारे अंदर, गया। अब सेम यहाँ पे भी बनाना है, तो सेम यहाँ पे बनाने के लिए, क्योंकि ये पूरा एलिमेंट है ये एक्सटेंड नहीं होगा, तो हम खींचेंगे यहाँ ऐसे लाइन, इसको करेंगे ऑफसेट। ये ऑलरेडी आप यहाँ देख रहे हो ना, ये कर्सर के पास में 2 फीट 3 इंचेस आ रहा है ऑलरेडी, तो हम एंटर कर देंगे। और ये X, और इसको करेंगे TR, ट्रिम हो गया, ट्रिम। अब इसको यहाँ से उठाएंगे CO, कॉपी, पिक एंड ड्रॉप, लग गया। इस रूम में दरवाज़ा लग गया, इस रूम में लग गया, इजी। अब इस बाथरूम में लगा लेते हैं। अब यहाँ टॉयलेट है, टॉयलेट में भी लगा देते हैं। लेके चलते हैं यहाँ से CO, कॉपी, उठाया, पिक एंड ड्रॉप, और इसके अंदर की जो लाइन्स है इसको कर देते हैं हम ट्रिम। अब आपने देखा जब मैंने ट्रिम किया तो ये वाली लाइन नहीं गई, क्योंकि ये पूरा ब्लॉक था, तो इसकी लाइन जो है ट्रिम नहीं हुई, बाकी लाइन्स ट्रिम हो गई। अब एक बार ये ट्रिम कर देते हैं ताकि हमारे जो डोर की और वॉल की जॉइनरीज जो हैं वो प्रॉपर दिखें, वो ऐसे ना दिखें कि कुछ अलग ही ऑब्जेक्ट है, हमारी बिल्डिंग का पार्ट लगना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ से भी कर देते हैं। अब हमारा बचा ये वाला बेडरूम। इस वाले बेडरूम में भी हमें डोर लगाना है, तो हम क्या करेंगे, कॉपी पकड़ के नीचे लेके आएंगे, यहाँ आ गया। फिर उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे, हमारा ये वाला फेसिंग है, इसको लाइन ड्रॉ, सॉरी, ऑर्थो ऑन ना रहने का ये नुकसान होता है, जब ऑर्थो ऑफ होता है तो आपके 90 डिग्रीज़ में कभी लाइन नहीं बनती। L एंटर, सीधा कर लेते हैं, TR एंटर, ट्रिम। अब इसको करते हैं ऑफसेट 2 फीट 3 इंचेस, और फिर करते हैं ट्रिम, और इसको करते हैं RO, रोटेट, यस, मूव कर देते हैं M कमांड से, ये लो। इसी तरह अब हम सारे डोर्स जो है ना हमारे इसके अंदर, वो सारे डोर्स लगा देंगे। अब आप ये देखो कि कभी भी जब हम प्लान बनाते हैं, जो भी कोई ड्राइंग बनाते हैं, उसमें डोर्स विंडोज़ के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। ऐसे तो हम एरो डाल के भी तो दिखा ही सकते हैं ना कि यहाँ से डोर है, या फिर अगर ये नहीं है मान लेते हैं तो ये वाला एरिया खाली रख लो, अपने आप पता चलता है कि डोर है। बट हम ये चीज़ क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो स्विंग है वो दिखे। स्विंग दिखाने का क्या रीज़न है, स्विंग दिखाने का रीज़न ये है कि जब भी आप कहीं डोर प्लांट करते हो तो आपको रूम के अंदर पता होना चाहिए कि डोर जब खुलेगा तो कितनी जगह वो लेगा। वो जगह जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। डोर ऐसे बंद होगा,
इस डायरेक्शन में खुलेगा। अब इस डायरेक्शन में जब डोर खुलता है तो ये वाली जो वॉल है वो ऑक्यूपाई रहेगी और ये वाला जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई रहेगा। मान लो कहीं पर आपका रूम छोटा है ना, आप डोर लगा रहे हो, मान लेते हैं कि हमारा जो रूम है ना वो यहाँ तक का ही। अब हमें यहाँ अगर फर्नीचर लगाना हो तो ये तो हमारा यहाँ पर जो भी फर्नीचर है वो अड़ेगा। तो जो डोर का स्विंग है वो हमें बताता है कि कितनी स्पेस जो है वो आपका डोर ऑक्यूपाई करने वाला है। अब आपका काम ये है कि आप बचे हुए जो डोर्स हैं वो लगाने वाले हैं अपने प्लान में। आई होप कि आप मेरे साथ साथ ही ये प्लान बना रहे हैं, क्योंकि अगर आप साथ साथ प्लान नहीं बनाओगे ना तो एंड ऑफ द चैप्टर्स आपके पास कोई भी प्लान रेडी नहीं होगा जिस पे आप आगे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एंड आई एम सो हैप्पी कि आपको जो भी डाउट्स आ रहे हैं ना वीडियोज़ में, आप कमेंट करके बता रहे हो और मैं कमेंट्स में लोगों की रिप्लाई कर रही हूँ, मैं डीएम में लोगों की रिप्लाई कर रही हूँ और उनको सल्यूशन दे रही हूँ कि आपको जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर सकती हूँ। तब आपको क्या करना है, आपको ये प्लान जो है इसमें अपने डोर्स प्लान करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको ये जो प्लान है जिसमें हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो अनफिनिश्ड है और जो फिनिश्ड है और जो रेंडर्ड पूरा प्लान है, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ। तो नेक्स्ट चैप्टर का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसको चेक करना मत भूलना। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको विंडोज़ और वेंटिलेटर्स लगाना बताऊंगी और साथ ही साथ मैं आपको ये वाला जो प्लान है ना, उसमें ये वाला जो प्लान है इसका मैं आपको ड्राइंग फाइल जो है वो दे दूँगी। ठीक है, ड्राइंग फाइल की लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी। आप उस लिंक से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो कि फ़ाइल कैसी है। ठीक है, हमने जो पढ़ा था ब्लॉक्स वो आज हमने यूज़ कर लिया। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे विंडोज़ और वेंटिलेटर्स लगाना, उसके साथ हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़, लेयर प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, और लाइन टाइप। लाइन टाइप जो है वो हम कल विंडोज़ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि कोई भी नया जो वीडियो हो, कोई भी नया चैप्टर जो हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप मिस ना करो बिल्कुल भी। Like the video if you like it, and if you are understanding. If you are not understanding, comment down your query, comment down your questions, and I'm going to resolve it. Okay, keep practicing. I'm going to meet you in the next video. Till then, bye, take care.